कि द्वारका के लिए प्रभु जाने को तत्पर हुए, यथा योग्य सबसे मिले, परंतु जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से व्यथित हुई देवी उत्तरा भवन से भागती हुई भगवान की चरण शरण ग्रहण करती चरणों में गिरी और पाहि पाहि कह करके पुकार उठी, तो प्रभु ने ब्रह्मास्त्र को शांत करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। किंतु कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए और जब भगवान ने कहा बुआ प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, तब कुंती मैया ने कहा कि गोविंद, मैंने आपकी भगवत्ता को कई बार अनुभव किया, पर जब भगवत्ता के विषय में कुछ बोलने का प्रयास किया तभी आकर के आप बड़े प्यार से बुआ जी, और इतने प्यार से मुझे बुआ कह के बुलाते हो कि मैं सारा वो भगवत स्वरूप आपका भुला करके केवल भतीजा मान के रह जाते हो, और आप बुआ बुआ कह करके मेरे ऊपर ऐसा मोह का आवरण डाल देते हो कि मैं आपकी भगवत्ता को भूल जाती हूँ। सिर्फ भतीजा ही भतीजा मुझे दिखाई पड़ने लगता है कि मेरी भाभी देवकी का ही तो बेटा है ये। पर आज मुझे जो भाव उद्गार हृदय में आ रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप ये बुआ बुआ कह करके मुझे मोह के आवरण से आवृत न कीजिए। और तब कहा कि मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रपंच से परे उस परम प्रभु के पाद पद्मों में मेरा प्रणाम है। किस पुरुष के चरणों में? पुरीसु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः, जो समस्त देह की पुरियों में अंतर्यामी रूप से निवास करता है, उस परम पुरुष प्रभु के चरणों में प्रणाम है। बहुत प्यारी स्तुति गाई, उसकी चर्चा तो विस्तार से कल आप सुन ही चुके हैं। अंत में स्पष्ट कुंती माँ ने एक बात कही, स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़ं पांडुसु वृष्णसु। मेरा जो स्नेह पास है दो जगह बंधा हुआ है, पांडव वृष्णसु। तो अपने बच्चों में, पांडु पुत्रों में, माताओं का ये दो ही जगह ममत्व विशेष रहता है, आसक्ति विशेष रहती है, बच्चों में या मायके में। इसलिए दोनों का स्मरण करें। स्नेह पास मिमम छिंदी, ये जो दो जगह मेरा स्नेह पास बंधा हुआ है, मैं बंधी हुई हूं मन के डोर से, उसे छिंदी मान काट दो। सबके ममता ताग बटोरी, सब जगह से मेरा ममत्व मिट जाए और माधव आपके श्री चरणों से जुड़ जाए। तो कहां कहां जुड़ा है आपका ममत्व? दृढ़म पांडुसु वृष्णसु, एक तो पांडवों में और दूसरा विष्णुसु मायके में, वृष्णवंशियों में, जहां की मैं बेटी हूं। इसलिए दोनों जगह से मेरी ममता की डोर कटे और सिर्फ एकमात्र आपके श्री चरणों से जुड़े। ये जब बात सुनी तो माधव इतने मुग्ध हो गए, बोले बुआ जी सारे कार्यक्रम स्थगित, अब कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। और बुआ के साथ उनके भवनों में प्रभु प्रविष्ट हो गए। एक बार जब सब सो रहे थे मध्य रात्रि में, तो युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे थे। प्रभु ने जब कारण पूछा कि बड़े भाई अब तो आप सम्राट बन गए, कोई भी आपके सन्मुख शत्रु शेष नहीं रहा, तो ये खिन्नता कैसी? आपको तो विजय महोत्सव मनाना चाहिए, इतना बड़ा युद्ध आपने जीता है। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद, जिन बंधु बांधवों के बीच में महोत्सव मनाए जाते हैं
आत्मीय जनों के बीच, उन्हीं सबको मार करके आज मैं सम्राट बना हूं। कौरव कौन थे? कोई पराये थे? मेरे अपने भाई थे। जिन पितामह भीष्म की गोद में हम लोग खेलते थे, उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, उन्हीं को सरसैया पर सुला दिया आज हमने। जिनकी गोद में सोए थे उनको सरसैया पर सुला दिया। अब मैं उत्सव मनाऊं किसके साथ? राष्ट्र की समृद्धि में नवयुवकों का योगदान होता है, और वो सारे वीर पुरुष नवयुवक इस महाभारत की यज्ञाग्नि में हमने आहूत कर दिए। आज केवल चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं तो या तो जर्जरित वृद्ध पुरुष, अथवा नन्हे नन्हे बालक, अथवा पतिवंचिता विधवा नारियां। जब उनका सिंदूर उजड़ा हुआ मैं देखता हूं तो मुझे लगता है मैं ही उनका कारण हूं। मेरे भीतर अत्यंत आत्मग्लानि व्याप्त है, मेरा मन अत्यंत खिन्न है। मैं कैसे उत्सव मनाऊं? प्रभु ने विविध भांत समझाए, छात्र धर्म का स्वरूप बतलाए, पर समझ में नहीं आया। उपदेशक के प्रति जब तक महत्व बुद्धि न हो तब तक उसकी वाणी हृदयंगम नहीं होती। एक नन्हा बच्चा कितनी भी ऊंची बात कह रहा हो, फिर भी हमारे मन के कोने में कहीं रहता है, भी बच्चा ही तो है, कहीं से सीख लिया, सुन लिया होगा। वही बात कोई वयोवृद्ध व्यक्ति कहे तो हम तुरंत उसको श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं।